राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक बेहद स्वादिष्ट और हेल्दी व्रत वाली रेसिपी साबूदाना थाल पीठ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद का कोई जवाब नहीं है। ये व्रत में हम कभी भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। इसे आप कभी भी बना सकते हैं। अभी सावन के व्रत भी चल रहे हैं, नवरात्रे भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रचना होम किचन में। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिए हैं कुछ साबूदाने भीगे हुए। इन्हें ना जब बनाना हो तब भी भिगो सकते हैं। ये है मलाई साबूदाना। हमारे यहाँ इसको ना बीच वाला साबूदाना भी बोलते हैं और मलाई साबूदाना भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें इन साबूदानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ये मेरे पास रखे हुए थे एक कटोरी। मैंने भिगोई नहीं है, आपको बनानी है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो दीजिए। इनमें ज़्यादा पानी मत डालिए। जब धोएं तो थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें भिगो दीजिए। थोड़े से आलू चाहिए इसे हमें तो मेरे पास तो चीज़ें रखी हुई थी तो मैंने इसी से ये रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने देखी एक कटोरी जो साबूदाना था वो ले लिया है उस बाउल के अंदर। अब हमारे जो आलू हैं बॉइल्ड वो हम ले लेंगे। अगर आप ताज़ी आलू ले रहे हैं तो और ही अच्छा है। मेरे पे तो रखे हुए थे, फ्रिज के रखे हुए आलू थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको छील लिया है। छीलने के बाद हम क्या करेंगे, उस बाउल में है ना जो साबूदाने हैं उसमें है ना हम इनको है ना ग्रेट करेंगे। तो यहाँ मेरे आलू छिल गए हैं। 4 आलू मैंने लिए थे। 4 आलू में से यहाँ पे मैंने 3 आलू ग्रेट किए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कसनी ले ली है और उसको इसमें ग्रेट कर लिए हैं। अगर आप ताज़ी आलू उबालेंगे तो ताज़ी आलू तो हाल मैश हो जाते हैं ऐसे ही हाथ से, लेकिन ये फ्रिज के रखे हुए आलू थे तो थोड़े टाइट हो जाते हैं। तो इनको मैंने है ना इस तरह से है ना ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 4 आलू में से 3 आलू यूज़ किए हैं। एक आलू अभी मैंने बचा लिया है, बाद में इसका देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। अब हमने इसमें क्या डाला है, एक है ना हरी मिर्ची काट के डाली है, क्योंकि फलार के में ज़्यादा मसाले तो डलते नहीं हैं। तो एक मिर्ची हमने काट के डाल दी है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का जो ग्रेट करके डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, अच्छे से धो लेना है क्योंकि बरसात का मौसम है। अब हमने क्या लिया है, ये भुनी हुई मूंगफली ली है। तो इनको मैंने सारा भून लिया था मूंगफली को। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी मूंगफली ले ली है, इसके छिलके उतार दी हैं। छिलके उतारने के बाद हमारे जो छोटा सा जो खल्लड़ है इसके अंदर मैंने इसको पीस लिया है। आप है ना इसको मिक्सर में भी थोड़ा दरदरा पीस सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कूट लिया है। इसको कूटने के बाद हम इसको इसमें डाल लेंगे। अब मैंने डाला है इसमें आधी चम्मच जीरा। जीरा बहुत से लोग व्रत में खाते हैं, बहुत से नहीं खाते हैं जो स्किप कर दें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेंधा वाला नमक डाला है, क्योंकि व्रत में हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं और मैं डेली यूज़ में भी सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिससे हमारा फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। जैसे आप खिचड़ी में भी डालते हैं ना, तो इसी तरह से इसमें भी हम नींबू का रस ऐड करेंगे। तो नींबू का रस मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हाथ से अच्छे से मार लेना है। एक डो बनाना है आटे का। आप इसको ना अगर आलू नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप राजगिरी का आटा, सिंगाड़े का आटा या कूटू का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। ये एक महाराष्ट्रियन डिश है, इसको महाराष्ट्र में ही बोलते हैं साबूदाना थाल पीठ। हमारे यहाँ तो इसको ऐसे बोल देंगे कि साबूदाने का पराठा या चीला ऐसे बोल देंगे, लेकिन ये ना महाराष्ट्रियन डिश है। अब वो एक आलू जो बचा था ना वो भी मैंने देखिए इसमें मैश कर लिया है। मेरे को ऐसा लग रहा था कम, लेकिन मैंने इसमें भी कोई आटे का यूज़ नहीं किया है। अगर आलू नहीं यूज़ करें तो हम आटे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डो पतला लगे तो इसमें 1-2 चम्मच कोई सा भी आटा आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने अन्ना डो को एक तरफ रख दिया है। ये हम करेंगे अपनी यूनिक सी चटनी जो इसके साथ खाने के लिए व्रत वाली। तो यहाँ मिक्सर जार ले लिया है। वो मूंगफली दाने थे उसके छिलके उतार के, थोड़े बहुत छिलके रह भी जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने इसमें डाल लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, अच्छे से धो लेना है क्योंकि बरसात का टाइम है, मट्टी बहुत लगी आती है। तो अच्छे से धो के मैंने हरा धनिया इसमें डाल लिया है। 2 मिर्ची ले ली है, उनको भी मैंने धो लिया है, उनको भी मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम फ्रेश कर्ड, मतलब अच्छा वाला दही। खट्टा दही यूज़ नहीं करना है। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने फ्रेश कर्ड डाल दिया है इसके अंदर। इसके बाद हमने डाला है सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और चौथाई नींबू का टुकड़ा भी इसमें ऐड किया है। इस चटनी को आप बना के देखिए, बहुत ही यूनिक लगती है व्रत में ये चटनी, और बहुत खाने में बहुत ही अच्छी भी बनती है। इसके साथ तो आप बना सकते हैं थाली पीठ के साथ कुछ भी, आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चटनी के साथ बनाया था। तो यहाँ देखिए इसको मैंने ले लिया है। अब हम पीस लिया है और पीसने के बाद देखिए आप इसका कलर
टेक्सचर कितना अच्छा आया है, खाने में भी वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और जो हमारे है ना मिक्सर में लगा था उसमें थोड़ा पानी निकाल के उसमें डाल दिया है। तो ये देखिए हमारी यूनिक सी चटनी बन गई है और डो भी हमारा सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बताते हैं। तो ये तवा लिया है मैंने, इसको तवे पे सेकेंगे। तो गैस ऑन करके हमने तवा गर्म करने रख दिया है। आप नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ तवा हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसकी तैयारी करते हैं बनाने की। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पेपर ले लिया है। बेकिंग पेपर नहीं हो आपके पास तो आपके पास कोई मोटी पन्नी हो वो भी ले सकते हैं। कहीं आसपास आपके यहाँ केले का पत्ता हो तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर ले लिया है। हम कुकिंग वाले हैं तो ये चीज़ें तो हमारे यहाँ मिलती रहेंगी। तो बेकिंग पेपर लेने के बाद मैंने इसकी 2 साइज़ कर लिए हैं। ये घी ले लिया है, आप इसकी जगह मूंगफली का ऑयल भी ले सकते हैं। उस पेपर पे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद हमारा जो डो था उसकी हम बनाएंगे लोई। तो यहाँ ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी लोई बना के तैयार कर ली है और अच्छे से थोड़ा सा उस पर घी लगाना है कि जिससे ये चिपके नहीं। तो उसके ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी का हाथ लगा के दूसरा पेपर मैंने उसके ऊपर रख दिया है। थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे। फिर हमने क्या करा है, इसको इस तरह से करा है मैंने। ये हमारी मुठिया है जिसको हम बोलते हैं पराठा सेकने वाली। जिस बहुत से लोग होते हैं ना पहले इसी से सेकते थे, अब तो वो हाथ से वो पलटे वगैरह चल गए हैं सेकने के लिए, नहीं तो इसी से सेके जाते थे पराठे। तो यहाँ पे ये ले लिया है मैंने और ये देखिए इस तरह से आप ना इस मुठिया से नहीं हो आप पे तो आप हाथ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। और मैं एक तरीका और बताऊंगी उससे भी कर सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया, इस पर मैंने घी डाल दिया है। आप कुकिंग ऑयल मूंगफली वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर व्रत में खाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पेपर वाला जो ना मिश्रण है वो हम इस पर पलट देंगे। तो ये देखिए इस पर मैंने पलट दिया है और आसानी से हटा भी दिया है। कितनी बढ़िया तरीके से पेपर हमारा हट गया है। अब हमारा ये है ना मीडियम आंच कर देना है हमें और इसे ढक देना है। इसको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको सिकने दीजिए नीचे से, तभी ये पलटने में आएगा। इसी तरह से मैंने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया था, उसको भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। दूसरी लोई ले ली थी, पेपर पे थोड़ा सा हर बार में ग्रीस जरूर कर लेना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। तो इसी तरह से लोई बना के दूसरी बार भी मैंने इसी तरह से कर लिया था। उस पर भी थोड़ा सा हल्का सा घी लगा के फिर मैंने पेपर रख दिया है। और पेपर रखने के बाद मैंने इसको हाथ से भी करा था प्रेस करके। अच्छे से फैल जाता है क्योंकि बहुत ना डो ऐसा रहता है कि बहुत आराम से फैल जाता है। जैसे हम आलू के पापड़ों को ना फैलाते हैं, कोई मशीन में बनाता है या हाथ से भी फैलाया जाता है। तो ये देखिए दूसरा मेरा तैयार हो गया है। अब हमारा जो सीख गया है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सीख गया है बढ़िया से। इसको अब मैं पलटे से आपको पलट के दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा तेल घी से ग्रीस कर देना है इसको, मैंने घी का यूज़ किया है। और हल्के हाथ से देखिए इस तरह से करना है। लेकिन अभी ये सिका नहीं था तो मैंने इसको बस साइडों से हल्का उठा दिया था जिससे कि ये सिक जाए। इसमें आप एक काम और करना, मैं कर नहीं पाई, बीच में एक होल कर देना जिससे कि जो एयर है वो ना बीच में से निकल जाए हमारी स्टीम और अच्छे से सिक जाए। फिर देखिए पलट गया था तो मैंने इसको मतलब अच्छे से पलट दिया था, नीचे से सिक गया था। अब दूसरी तरफ से हमें सिकने देना है, उसको भी मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद अब ये देखिए हमारा पूरी तरीके से प्रॉपर सिक गया है। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा साबूदाने का थालपीठ बनके तैयार है। इसे आप कभी भी व्रत में खा सकते हैं, इससे हमारा पेट भी भर जाएगा और अच्छा भी लगेगा। दूसरा भी मैंने इसी प्रोसेस में बनाया था, उसको भी मैंने इसी तरह से करा था। तेल लगा दिया थोड़ा तवे पे, फिर मैंने है ना अच्छे से पेपर को पलट दिया है और पेपर हटा दिया है। और इस तरह से इस पर भी घी से ग्रीस कर दिया है और इसको ढक देना है। उसी प्रोसेस में हमें इसे भी तैयार करना है। मैंने इसी तरह से सारे बना लिए थे। मेरे उस डो में है ना 6 से 7 थालपीठ बन के तैयार हुए थे, तो 2 जनों के लिए परफेक्ट हैं वो। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा बन के ना तैयार हो गया है। तो कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो यहाँ पेपर, इस तरह से पेपर रखना है हमें, है ना। पेपर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर केले का पत्ता हो या कोई पन्नी हो, क्योंकि ये इस तरह से मतलब चकले पे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैंने हल्का हल्का हाथ मारा है बेलन का और ये देखिए इस तरह से ये भी बनके तैयार हो गया है। तो हमारे सुपर टेस्टी व्रत रेसिपी साबूदाना थालपीठ बनके तैयार है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही मुलायम भी बनते हैं, अंदर से बहुत मुलायम होते हैं। आलू का टेक्सचर इसमें
इसमें आता है खाने में, साबूदाने का आता है, मूंगफली का आता है, और ये हमारी यूनिक सी चटनी जैसे मैंने बनाई थी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इसके साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी व्रत की ये रेसिपी? आप इस व्रत में या नवरात्रों में कभी भी जब व्रत हो तो खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो वो भी मेरे वीडियो को है ना लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे मिलते हैं, बाय बाय।